नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। राखी अर्थात रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए एक सुंदर और आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को 1 से 2 बार ठीक प्रकार से पढ़कर समझ लेंगे। देखो, इसमें 2 बातें ही हैं। एक तो जो हमको विज्ञापन लिखना है किस पर, राखी के त्यौहार पर, और क्या करना है, उस पर हमें बधाई देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे रक्षाबंधन पर्व पर विज्ञापन लेखन। अगर ये तुम्हें समझ में ना आए या कठिन लगे तो आप सिर्फ इतना भी लिख दो, विज्ञापन लेखन। उसके पश्चात पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से एक हम ऐसा बॉक्स बना लेंगे। ठीक इस तरह से ये बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले हम शीर्षक लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रक्षाबंधन, और उसके बाद लिख देंगे के पावन पर्व की शुभकामनाएं। इसको हमने थोड़ा बीच में बनाया, आप भी बीच में बनाएंगे, अच्छा रहेगा। फिर उसके पश्चात हमने 2 राखियां बना दी हैं, आप भी राखियां बना दीजिएगा और स्लोगन जैसी 1 या 2 पंक्तियां लिख दीजिएगा। तो हमने लिखा, राखी के नाजुक धागे में छुपा है एक बंधन का विश्वास। फिर ये दूसरा लिख दिया, टूटे ना भाई बहन के प्रेम का बंधन। फिर उसके बाद हमने नीचे एक और स्लोगन लिख दिया है, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक। फिर उसके बाद एक राखी बना दी। राखी बनाने के बाद हमने लिख दिया, भारतीय एकता परिषद का खागा। यानी जो ये शुभकामनाएं कौन दे रहा, ये एक संगठन है, वो सभी को शुभकामनाएं दे रहा। तो इस प्रकार हमारा पूरा विज्ञापन तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद कैसा दिखाई देता है इसको और देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन के तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, उत्तर लिखा है, ये इसका शीर्षक, ये चित्र बने हुए राखियाँ की, और ये कुछ स्लोगन जैसे लिखे हैं, और ये उस संगठन का नाम जो बधाई दे रहा है। अब हमें इसको बनाने में सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि विज्ञापन को विज्ञापन लेखन के ई फॉर्मेट में बनाना चाहिए। इसमें अंग्रेजी का शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और हमेशा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जिनको आप आसानी से और सरल ढंग से लिख सकें। जो शब्द आपको कठिन और मुश्किल लगते हों उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप इसी तरह से दूसरे विषयों पर अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर में आप कम समय में लिखना सीख जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या आती तो आप सबसे पहले ये करिए, इसी विज्ञापन को 1 से 2 बार देख कर लिखिए, फिर दूसरी तीसरी बार इसको बगैर देखकर बनाइए और मिलान कर लीजिएगा कि कौन कौन सी गलतियां रहीं। अगर गलतियां रहें तो उनको सुधार कर लें, और अगर ना रहें तो समझ लो आप बनाना सीख गए हैं। तो कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको विज्ञापन बनाने में कठिनाई आ रही है तो हमें कमेंट करके अवश्य भेज दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि उसको आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। अगर उसके बाद भी कोई समस्या डाउट रहे तो हमें कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइए कि विज्ञापन लेखन ये कैसा रहा। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।